नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सानो स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 4 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का पाठ 5 जिसका नाम है हौसला, उसको भराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए तथा नीचे दिए गए स्थान में सुंदर सुंदर लिखिए। तो हमको यही पढ़ना है। जैसे व्यवहार लिखा तो व्यवहार मैंने लिख दिया है, प्रेरणा, असंतुलित, सर्वाधिक और दृष्टि। तो यही पढ़ना है और लिख देना है। तो मैंने लिख दिया है। अब प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर सही का चिन्ह लगाइए उपयुक्त उत्तर पर। तो प्रश्न नंबर 2 का है, माइकल पुरस्कार पाता था। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हम सीधे सही उत्तर बताते हैं कि चित्रकला में उसको पुरस्कार मिलता था। फिर प्रश्न नंबर है, बच्चों की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता कहाँ होनी थी? तो चेन्नई में होनी थी। फिर प्रश्न नंबर है, बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने क्या नहीं देखा? तो उसने लाल बत्ती नहीं देखी थी। फिर प्रश्न नंबर है, विपत्ति के समय जरूरी है तो हौसला बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पाठ के भीतर प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा था? तो देखो प्रश्न नंबर है, हम दोनों बचपन के मित्र हैं। ये किसने कहा था? तो ये माइकल ने कहा था विद्यार्थियों से। फिर प्रश्न नंबर है, सभी बच्चे यातायात के नियमों का पालन करेंगे। ये शिक्षक ने कहा था बच्चों से। फिर प्रश्न नंबर है, तुम एक दिन जरूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे। ये रोजी दीदी ने कहा था माइकल से। फिर प्रश्न नंबर है, अगर आप में हिम्मत है, हौसला है तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा। ये माइकल ने कहा था बच्चों से। फिर प्रश्न नंबर 4 है, वाक्यों को पढ़कर कहानी के क्रम में कौन सा वाक्य पहले आया, कौन उसके बाद आया, लिखिए। तो लिखा है, सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। पूरे 1 सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे। चेन्नई में बच्चों की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होनी है। फिर है, मित्र के साथ साथ वह मेरा प्रतिद्वंदी भी था। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में आया। सुना था कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाया कि अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में आया। ये पहले स्थान पर रहेगा। फिर दूसरे स्थान पर रहेगा, मित्र के साथ साथ वह मेरा प्रतिद्वंदी भी था। फिर तीसरे स्थान पर रहेगा, चेन्नई में बच्चों की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होनी है। फिर रहेगा, पूरे 1 सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे। सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। सुना था कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाया। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। तो इस प्रकार से एक क्रम से मैंने हौसला कहानी के अनुसार क्रम से मैंने लिख दिया है। अब प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों से कीजिए। तो जो भी ये शब्द दिए हैं इनके हमको विलोम भरना। प्रश्न नंबर 5 का पहला पॉइंट है, बालक की छोटी छोटी आँखें, घुघराले बाल और हंसता हुआ चेहरा था। जबकि यहाँ पर रोता हुआ लिखा था, तो रोता हुआ का उल्टा हंसता हुआ। फिर दूसरा है, टीम लेकर मुंबई जाते समय मैं बहुत सावधान था। इसमें का है असावधान। फिर तीसरा है, मंच पर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। जबकि इसमें दिया है अंधकार। फिर चौथा है, माइकल ने छात्रों को बताया कि हम दोनों बचपन के मित्र हैं। इसमें शत्रु दिया है, तो शत्रु का उल्टा या शत्रु का विलोम मित्र। फिर पांचवा है, रोजी दीदी ने मुझे निराशा से उबारा। इसमें है आशा। तो इस तरह से आप लोग भर लीजिए। फिर है समझ और अनुभव। तो प्रश्न नंबर है, बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आकर अपने दोनों पैर गंवा दिए।
आपके अनुभव में कोई ऐसी घटना जरूर घटी होगी जिसका कारण जरा सी असावधानी रही हो। उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरे साथ घटना हुई है, मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूँ। आपके साथ कोई दूसरी घटना हो सकती है, तो अपनी घटना आप लिखोगे। तो मैंने लिखा है, एक दिन मैं जल्दी में सड़क पार कर रहा था। मैंने दोनों ओर ठीक से देखा नहीं, तभी एक बाइक तेज़ी से आ गई। बाइक वाले ने तुरंत ब्रेक लगा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। उस दिन मुझे समझ में आया कि सड़क पार करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर ख है, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए यातायात से संबंधित संकेतों का आशय चित्र में लिखिए। तो इस चित्र का मतलब, इस संकेत का मतलब होता है हार्न ना बजाना या हार्न बजाना मना है। इसका होता बस स्टॉप है, यहाँ पर बसें रुकती हैं, और इसका मतलब है रुकिए या ठहरिए। इसका मतलब होता है टेलीफोन बूथ, ये चेतावनी संकेत है। और ये गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, मतलब जहाँ पर गेटमैन होते हैं वो क्रॉसिंग है। इसका संकेत होता है रुकिए। इसका मतलब होता है ये ट्रैफिक लाइट्स हैं तीनों, ऊपर लाल होती है, बीच में पीली और नीचे हरी। तो लाल वाली का मतलब होता है कि अभी रुके रहिए, और पीली वाला का मतलब है कि धीरे धीरे चलते रहो या तैयारी कर लो चलने की। फिर हरी का मतलब होता है कंटिन्यू चलते रहो। फिर है पाठ से आगे, नीचे दिए गए स्थान में यातायात जागरूकता से संबंधित पोस्टर बनाइए। तो मैंने ये पोस्टर बना दिया है, आप लोग भी बना लीजिए। जैसे यातायात के नियम अपनाएं, अपना जीवन सुरक्षित बनाएं, ये स्लोगन लिखा है हमने। और ट्रैफिक लाइट्स बना दी हैं, और ट्रैफिक लाइट्स का यूज क्या क्या है ये हमने लिख दिया है। और ये रुकने का सिग्नल, ये दाएं मुड़ने का सिग्नल, और ये हार्न नहीं बजाना है, ये जेब्रा क्रॉसिंग पर पार्क किया जाता है। और मैंने हेलमेट और सीट बेल्ट का भी प्रयोग किया है या करना चाहिए सबको, ये मैंने अपने जागरूकता से संबंधित पोस्टर में बनाया है। आप कोई दूसरा बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बना लो, चाहे ये चाहे अपने मन का कोई। फिर है अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1 है, अगर माइकल के साथ दुर्घटना नहीं होती तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते। तो देखो, माइकल के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसमें माइकल के दोनों पैर कट गए थे। तो अब देखो क्या परिवर्तन आते। अगर माइकल के साथ दुर्घटना नहीं होती तो उसके जीवन में हताशा नहीं होती, सभी खेल कूद में वह भाग लेता। हालांकि वह बाद में बहुत बड़ा संगीतज्ञ बना था, लेकिन दुर्घटना ना होती तो वह व्हील चेयर पर ना आता, अपने पैरों पर चल के रहता। अब भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों का उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। तो जैसे बुलंदी है तो बुलंदी का होगा उत्कर्ष, दाखिला का प्रवेश, प्रतिभा का असाधारण बुद्धिमत्ता, हताशा का निराशा, और प्रतिद्वंदी का मुकाबला करने वाला। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। तो जैसे इसमें प्रतिद्वंदी सही नहीं लिखा, तो प्रतिद्वंदी इस तरह लिखा जाएगा, चित्रकला इस तरह, पुरस्कार इस तरह, चेन्नई इस तरह, अस्पताल इस तरह, और संगीतज्ञ इस तरह लिखा जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द यानी विपरार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो शब्द इधर दिए हैं, विलोम शब्द हमको इधर लिखना, प्रयोग इधर लिखना। तो जैसे अंधकार दिया है, अंधकार का विलोम शब्द होगा उजाला या प्रकाश। तो मैंने वाक्य प्रयोग बनाया, सुबह होते ही चारों तरफ प्रकाश या उजाला फैल गया। फिर दूसरा है आशा। आशा का अपोजिट या विलोम शब्द होगा निराशा। हारने पर निराशा नहीं होनी चाहिए। असावधान का विलोम होगा सावधान। सड़क पार करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। अब है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 4 है, साधारण शब्द में आ उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है। जैसे असाधारण, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में आ उपसर्ग जोड़कर बनने वाले शब्दों को रिक्त स्थान में भरिए। तो पहले ये बता दें, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। जैसे विश्वसनीय लिखा है, विश्वसनीय के पहले आ जोड़ देंगे तो वो उपसर्ग होगा। यदि पीछे कोई शब्द जुड़ेगा तो वो प्रत्यय कहलाता है।
तो जैसे इसमें विश्वसनीय लिखा है उसमें आ जोड़ेंगे तो अविश्वसनीय हो जाएगा, ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा, व्यवहारिक का अव्यवहारिक हो जाएगा, वास्तविक का अवास्तविक हो जाएगा और सावधान का असावधान हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भूतकाल दिया है, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल के उदाहरण कुछ दिए हैं कि माइकल ने गाना गाया, रोजी पुस्तक लाई। भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल में माइकल गाना गा रहा है, रोजी पुस्तक ला रही है, जो काम चल रहा है अभी। फिर भविष्य काल में जो काम होने वाला होता है, जैसे माइकल गाना गाएगा, रोजी पुस्तक लाएगी। तो इसी प्रकार कुछ वाक्य दिए हैं, उनको हमको पहचानना है कि ये वाक्य किस काल में हैं। तो जैसे पहला लिखा है, पिताजी ने बहुत सी बातें बताई, तो ये भूतकाल में है। कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, ये भविष्यकाल में है। दिव्या खाना खा रही है, ये वर्तमान काल में है क्योंकि अभी वो खाना खाने का काम चल रहा है उसका। अगले माह में मेरी परीक्षाएं आरंभ होंगी, मतलब अभी हुई नहीं है, आने वाले समय में होगी, तो मतलब भविष्यकाल में होगी। संजय और पवन व्यायाम करने जा चुके हैं, मतलब काम हो चुका है, तो इसलिए वो भूतकाल में होगा। अब है आनंदमयी गतिविधियाँ। वर्ग पहेली में छिपे खेलों के नाम छांटकर लिखिए। एक इन्होंने बॉक्स बना कर दिया है कबड्डी का, तो इसी तरह हमको भी खेलों को छांटना है और नीचे लिखना है। तो मैंने एक ये छांट दिया खो खो, एक फुटबॉल, एक तैराकी, एक हॉकी और एक भाला फेंक और एक कुश्ती और क्रिकेट। इस तरह मैंने इस वर्ग पहेली से खेलों को छांट लिया है और नीचे लिख भी दिया है। देखो, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, तैराकी, हॉकी, भाला फेंक, कुश्ती और क्रिकेट। तो इस तरह से मैंने हिंदी की कार्यपुस्तिका का पाठ 5 हौसला को बहुत ही सरल भाषा में आपको भरा दिया है। अब आप इसको भर लीजिए और याद कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अन्य वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।